नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, झांसी, इन जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश का मौसम बड़ा खेल दिखा सकता है। कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, गरज चमक और मूसलाधार बारिश की आशंका तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी भी कई इलाकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। क्या आपका जिला भी इस बदलते मौसम की चपेट में आने वाला है? कहां सबसे ज्यादा बारिश होगी? किन जिलों में तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं और कहां मौसम अचानक करवट ले सकता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जिले का मौसम अपडेट भी इसमें शामिल है। और मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश मौसम समाचार को सब्सक्राइब करें। अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ताजा और महत्वपूर्ण मौसम अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश में मानसून अब नई चाल चलने वाला है। कहीं तेज बारिश की वापसी होगी तो कहीं बादल पूरे दिन आसमान पर डेरा जमाए रखेंगे। इस समय देश में कौन कौन सा मौसमी तंत्र सक्रिय है और उसका असर जो है उत्तर प्रदेश पर कैसा पड़ रहा है, चलिए एक एक जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए। इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना मजबूत कम दबाव का क्षेत्र लगातार ताकत पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ जुड़ी मानसूनी द्रोणिका उत्तर भारत तक फैली हुई है, जबकि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण भी इसी प्रणाली में शामिल हो चुका है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी का प्रवाह बना हुआ है, इसलिए बादलों को लगातार नई ऊर्जा मिल रही है। अल नीनो का प्रभाव फिलहाल मानसून की रफ्तार को रोकने वाला नहीं दिख रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बारिश के नए दौर बनने की स्थिति जो है मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए आज सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा असर वाले जिलों की बात कर लेते हैं, जहां पर आज जो है सबसे ज्यादा बारिश दिन भर होने वाला है। तो कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, कासगंज, बदायूं, संभल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और हरदोई में मौसम का रंग सबसे जो है गहरा दिखाई दे सकता है। जी हाँ, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गहरा दिखाई देगा मौसम का जो असर है। बारिश की संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर 80% से लेकर 90% तक यहाँ पर बारिश की संभावना है। इन जिलों में बादलों की गतिविधियां बता रही है कि इन इलाकों में दिन के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के कई दौर बन सकते हैं। गरज चमक, बिजली की चमक और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। सड़कों पर पानी का बहाव बढ़ेगा, बाजारों में छातों की चहल पहल जो है बढ़ेगी और वातावरण में अच्छी ठंडक जो है महसूस होगी। कहीं सुबह की बारिश दोपहर तक थमेगी और फिर शाम को बादलों की नई टोली लौट सकती है। कई जगह मिट्टी की सौंधी खुशबू और लगातार बदलता आसमान दिन भर मौसम को जीवंत बनाए रखेगा। अब चलिए उन जिलों की बात कर लेते हैं जहां मध्यम बारिश होने वाली है और यहां पर जो है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में मौसम बार बार अपना जो है अंदाज यहाँ पर बदल सकता है। यहाँ बारिश की जो संभावना है 60% से लेकर 75% तक रहेगा। इन जिलों में कभी बादलों की घनी परतें दिखाई देगी तो कहीं हल्की धूप झांक सकती है। कई स्थानों पर रिमझिम फुहारों का सिलसिला बनेगा और कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए अच्छी बारिश भी दर्ज होगी। दिन भर आसमान एक ही रूप में नहीं रहेगा और मौसम की छोटी छोटी करवटें लोगों को आज दिन भर इन जिलों में देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए उन जिलों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जहां पर आज जो है हल्की बारिश होने वाली है। जी हां, यहां पर हल्की और कम असर वाले जो जिले हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और हापुड़ में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश का दायरा यहां पर सीमित रहेगा और जो है बारिश की संभावना इन जिलों में 20% से लेकर 40% तक बना रहेगा। कुछ जगह जो है हल्की बूंदाबांदी होगी, कहीं केवल ठंडी हवाओं का असर जो है महसूस होगा और कई स्थानों पर बादल बिना ज़्यादा बरसे आगे बढ़ सकते हैं। मौसम सुहावना जो है रहेगा, लेकिन हर इलाके की तस्वीर जो है यहाँ पर अलग अलग दिखाई देगी।
चलिए पिछले 24 घंटों में मौसम ने कहाँ सबसे ज़्यादा दस्तक दी है इसको देख लेते हैं। तो पिछले 24 घंटों में कानपुर वेधशाला में 100 मिलीमीटर जो है बारिश हुआ है। मवाना और सहासवान में जो है 90 मिलीमीटर, बदायूं में 70 मिलीमीटर, जबकि संभल के गुन्नौर और चित्रकूट के राजापुर में 60 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। शारदा नगर, लखीमपुर खीरी, कासगंज और बांदा के चिल्ला घाट में भी अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान फतेहगढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई तथा नाजिबाबाद में 23.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के किस गांव और किस तहसील से सबसे ज़्यादा मौसम अपडेट आती है। नीचे कमेंट में अपना गांव, तहसील और ज़िला जरूर लिखिए और बताइए आपके यहाँ झमाझम बारिश हुई है, रिमझिम फुहारें चली है या बादल अभी भी इंतजार करवा रहे हैं। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। हमारा मौसम परिवार जितना मजबूत होगा उतने ही सटीक स्थानीय तस्वीर जो है पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। अब चलिए किसान भाइयों आगे की जो है मौसम अपडेट आपको बताते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रात बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश में बादलों की दूसरी पारी जो है शुरू होगी। कई इलाकों में देर रात तक जो है फुहारे और गर्जना की आवाज़ जो है गूंज सकती है। शाम ढलने के बाद मौसम का मिजाज जो है लगातार बदलेगा। दिन भर सक्रिय रही मानसूनी गतिविधियां रात में भी पूरी तरह शांत नहीं पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना अनुकूल वातावरण बादलों को लगातार सहारा दे रहा है। कई स्थानों पर देर शाम के बाद नए बादल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में रात गहराने के साथ बारिश का दूसरा दौर जो है लौट सकता है। तो रात में सबसे ज़्यादा बारिश वाले जिलों की बात करें तो कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, संभल, बदायूं, कासगंज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर और हरदोई में रात का मौसम सबसे ज़्यादा जो है हलचल भरा रहेगा। यहाँ पर बारिश की जो संभावना है आज रात में 80% से लेकर 90% तक है। रात की तस्वीर कुछ ऐसी बन सकती है इन जिलों में कि कई जगहों पर छातों पर लगातार बूंदों की आवाज़ सुनाई दे। गरज चमक के साथ तेज बारिश के छोटे बड़े दौर जो है यहाँ पर बनेंगे। कुछ स्थानों पर बिजली की चमक भी देखने को जो है मिल सकती है। देर रात वातावरण अच्छी ठंडक घुलेगी और सड़कों पर पानी का असर साफ दिखाई दे सकता है। कहीं बारिश लंबे समय तक टिकेगी तो कहीं थोड़ी देर विराम के बाद जो है बादल फिर लौट सकते हैं। कुल मिलाकर रात का आसमान जो है लगातार सक्रिय बना रहेगा यहाँ पर। अब चलिए रात में मध्यम बारिश वाले जिलों की बात कर लेते हैं जहां आज रात में मध्यम बारिश होगा। इनमें लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, उन्नाव, फतेहपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में मौसम धीरे धीरे करवट बदलता रहेगा। जी हाँ, यहाँ बारिश की जो संभावनाएं हैं यहाँ पर 60% से लेकर 75% तक बना रहेगा। इन जिलों में कभी हल्की फुहारें चलेगी, कभी कुछ घंटों का विराम देखने को मिलेगा। कई इलाकों में देर रात नया बारिश का जो है दौर शुरू हो सकता है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और रात का माहौल सुहावना तथा नमी युक्त बना रहेगा। हर जगह बारिश की तीव्रता जो है अलग अलग दिखाई देगी, जिससे मौसम लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा। अब चलिए किसान भाइयों रात में हल्की बारिश और कम असर वाले जिलों की बात कर लेते हैं जहां पर आज रात में हल्की बारिश होगा। इनमें हल्की बारिश वाले जिले आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और हापुड़ में बादल में जो है मेहमान बनकर आते जाते रह सकते हैं। इन जिलों में बारिश की संभावना 20% से लेकर 40% तक रहेगा। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा, जबकि कई जगह केवल बादलों का डेरा बना रहेगा। रात शांत जरूर रहेगी, लेकिन आसमान पूरी तरह खाली जो है नहीं दिखाई देगा और मौसम की नरमी यहाँ पर बनी रहेगी। तो आज रात सबसे ज़्यादा चर्चा किस गांव, किस तहसील और किस जिले से होती है, कमेंट में अपना जो है पूरा पता जो है ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपके यहाँ बारिश ने दस्तक दी है या रिमझिम फुहारें चली है, बादल अभी भी इंतज़ार करवा रहे हैं। कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जो है रखिए, ताकि हम जो है आपके ज़िले, गांव, शहर की जो मौसम की ताज़ा स्थिति है आने वाले नए वीडियो में बता सकें कि आपके ज़िले में मौसम कैसा रहने वाला है।